लोग तो कहते हैं लोगों का काम है कहना। हमारा काम है काम करना, जो हम कर रहे हैं। रही बात हम पे टिप्पणियाँ और कहानियाँ बनाने की, तो बनाने दीजिए। बहुत फुर्सत है उनके पास। बहुत सारे लोग देखिए, विरोधी नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम काम कर रहे हैं। कम से कम विरोधी न प्रचार कर रहे हैं, अच्छा कहे बुरा कहे। भगवान को, श्री राम को, चाहे श्री कृष्ण को, शिव जी को, सब लोग पर पूजते हैं, पर गालियों तो कुछ लोग देते हैं। उसी तरह इंसान में अगर हम 100% लोग हमको अच्छा कहने लगे तो हम इंसान थोड़े रह जाएंगे। अनुमानित आंकड़ा एक आया है कि 1 वर्षों के अंदर करीब लाखों लोगों से ज़्यादा लोगों का इलाज जीवन सेवा सदन अस्पताल में हुआ है। हजारों से ज़्यादा लोगों को आंख का रोशनी मिला है। हजारों से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन हुआ है। अब इसके बाद है कि सिवान की राजनीति में कोई भी चुनाव होगा, उसमें जीवन यादव के नामों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसका प्रमाण रहा सिवान नगर परिषद का चुनाव। भले चुनाव से आप वंचित रहे, लेकिन जिसको आपने चाहा वही चुनाव जीता। आप तो अभी तक कोई वार्ड पार्षद भी नहीं है, वार्ड का आपने चुनाव भी नहीं जीता है, कोई चुनाव भी आप नहीं लड़े अभी तक, लेकिन उसके बावजूद भी बात करें तो सिवान के एक्स MP ओम प्रकाश यादव जी भी आप पे टिप्पणी कर चुके हैं। बीजेपी के पूर्व MLC रहे टूना बाबा भी आप पे टिप्पणी कर चुके हैं। यानी बड़े बड़े नेताओं के टारगेट पे जीवन यादव हैं। क्या लगता है कि हमारा चेहरा पसंद नहीं होगा भाई, कि हमारे चेहरे पर क्या बोलते हैं, एक यादव जी हो के यादव जी को लगता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, और जाति में भी ऊंचे जाति के हैं, तो हो सकता है कि टिप्पणी करते होंगे। हम लोग भाई बैकवर्ड क्लास के आदमी हैं। यादव में तो ऐसा ही एगो है, हम लोग यादव प्रवृत्ति के मैंने जाति चुनाव था उसके पहले आखिरी आपका जो रोड शो निकला हुआ था, उसमें आपने बयान दिया था कि योगी मॉडल पे काम करेंगे, गोरखपुर जैसे बनाएंगे। तो उसी दिन से बीजेपी नेताओं के टारगेट पे आप आ गए। उस दिन से लग रहा था कि जीवन यादव कहीं बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद से बीजेपी वाले काफ़ी आप पे हमलावर हो गए, चाहे टूना बाबा हो चाहे ओम प्रकाश यादव हो। बीजेपी किसी की बपौदी नहीं है। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जीवन सेवा सदन अस्पताल में मौजूद हैं। बहुत सारे सवालों के साथ हम आए हुए हैं। बता दें कि जिस दिन से जीवन यादव ने मेडिकल कैंप लगाने का निर्णय लिया था, उस दिन जो भी राजनीति अनुभव रखने वाले जो लोग थे, वो इसको ये नाम दे दिए कि जीवन यादव का यह चुनावी स्टंट है। जिस दिन चुनाव समाप्त हो जाएगा, जीवन यादव का मेडिकल कैंप भी बंद हो जाएगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला तब जब सिवान नगर परिषद का चुनाव समाप्त हुआ। जब और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी जीवन यादव ने दुगुना रफ्तार से इस मेडिकल कैंप को लगाने का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद से जो भी वो लोग थे जो टिप्पणी कर रहे थे इस मेडिकल कैंप पे, उनके मुंह पे कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त तमाचा लगा। उसी के लेकर हम अभी पहुंचे हुए हैं और आगे की राजनीति पे भी कुछ इनसे बातें होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा इस मेडिकल कैंप को लेकर? जिस तरह शुरू में बहुत सारे बातों को झेलना पड़ा, बहुत सारे लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे मेडिकल कैंप को लेकर, लेकिन अभी भी मेडिकल कैंप वहीं का वहीं है। लोग तो कहते हैं लोगों का काम है कहना। हमारा काम है काम करना, जो हम कर रहे हैं। एक चीज़ है, काम पे आपको ज़्यादा विश्वास है, और कि बहुत सारे ऐसे लोग आए सिवान की राजनीति में जो जीवन यादव टारगेट बनाए, लेकिन उसको पलट कर आपने कभी जवाब दिया नहीं। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक आप डिफेंस मूड का राजनीति कीजिएगा? देखिए, कहने का मतलब ये है कि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। रही बात हम पे टिप्पणियाँ और कहानियाँ बनाने की, तो बनाने दीजिए। बहुत फुर्सत है उनके पास। बहुत सारे लोग देखिए, विरोधी नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम काम कर रहे हैं। कम से कम विरोधी न प्रचार कर रहे हैं, अच्छा कहे बुरा कहे, कम से कम चर्चा तो कर रहे हैं। भगवान को, श्री राम को, चाहे श्री कृष्ण को, शिव जी को, सब लोग पर पूजते हैं, पर गालियों तो कुछ लोग देते हैं। उसी तरह इंसान में अगर हम 100% लोग हमको अच्छा कहने लगे तो हम इंसान थोड़े रह जाएंगे हैं। जिस दिन मेडिकल कैंप आपने शुरू किया था, जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि जीवन यादव का एक चुनावी स्टंट है, चुनाव बीत जाएगा, जीवन यादव इस मेडिकल कैंप को बंद कर देंगे। अब ये उनका कहना था, लेकिन हम मेडिकल कैंप इसलिए नहीं चलाए थे कि मैंने मैं यहाँ हम चुनाव लड़ने आए थे। तो वैसे भी नहीं भी चुनाव लड़ते ना, जैसे मान लीजिए आरक्षित हो गए, हम चुनाव नहीं लड़ते तब भी चलाते। कारण था कि हम कोरोना काल से ही मूड बनाए थे कि एक हॉस्पिटल खोलेंगे जिसमें निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क ऑपरेशन होगा, निःशुल्क ही सब कुछ होगा। जो हम अपना माइंड मेकअप करके चले थे सिवान के लिए, तो अपना कार्य कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे जब तक हम सक्षम हैं। एक आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा एक आया है कि 1 वर्षों के अंदर करीब लाखों लोगों से ज़्यादा लोगों का इलाज जीवन सेवा सदन अस्पताल में हुआ है। हजारों से ज़्यादा लोगों को आंख का रोशनी मिला है। हजारों से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन हुआ है। अब इसके बाद जो भी MP विधायक है वो जीवन यादव के आगे अब बौने दिखाई देने लगे इस आंकड़े के बाद। तो क्या माना जाए, 24 का जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, ये तमाम चीज़ें जनता के जेहन में रहेगी? देखिए, हम एक बात बोले, हजारों से ऊपर ऑपरेशन कराई सत्य है। हमने बहुत लोगों का आँख का ऑपरेशन,
पेट में जितनी बीमारी है उसका ऑपरेशन कराया। तो हम इसी बीच एक बार बहुत शुरू में बोले थे 1000 कंप्लीट होगा तो हम लोग कोई पार्टी नहीं होता है, सिल्वर हाँ। जुबली मनाएंगे। लेकिन हम सिल्वर जुबली मनाएंगे, उसमें हमने खर्च जोड़ा तो 2 लाख के करीब जा रहा था। अच्छा। हम सोचे कि 2 लाख रुपये में अगर हम खर्च करके सिल्वर जुबली में, तो उतने में कितने लोग का ऑपरेशन कराएंगे। तो हमें जोड़े तो 20 आदमी का हम ऑपरेशन करा रहे थे। 10,000 रुपये लगता है एक ऑपरेशन कराने में, बड़ा सा ऑपरेशन कराने में। ऐसे तो लोग उसको कराते होंगे तो 30 से 35-40 हज़ार लगता है, हमको कंसेशन पे होता है। तो हम उतना खर्च ना करके, ना मना के वो पार्टी, हम वो भी पैसा सोचे कि काहे नहीं कन्वर्ट कर दे इलाजे में। तो इस तरह का हम लोग बिजनेसमैन है कि पैसे का यूटिलाइज कैसे किया जाता है हमें पता है। और कमा के धनवान बनने का शौक सबको होता है, हमें भी था, हमें भी अभी भी है कि हम पे, लेकिन धन से ज़्यादा हमें मन है पहचान की। जिस ये मेडिकल कैंप जो हम लगाए, तो ये स्टेट लेवल पर नहीं, हमको देश लेवल पे पहचान मिला है इसी मेडिकल कैंप के द्वारा। जो हम चाहते थे वो मुझे मिल गया। पैसा हम कितनों कमा लेते हैं, हमको सिवान के बाहर कौन जानता है, चाहे सिवानी में कौन, एक से एक अमीर लोग है, कौन जानता है किसी को। पैसे वाले को जानते हैं, गरीब किसी को जानते हैं, मतलब ही नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे घर के आप ही लोग कहते हैं, चाहे लोग ही कहते हैं कि एक बच्चा है 2 साल का, जीवन यादव रोड पे चिल्लाते हुए दौड़ता है, जो मेरी गाड़ियाँ देखता है तो पहचानता है ना। यही मेरी उपलब्धि है, यही कमाना चाहते थे हम। एक चीज़ है कि सिवान की राजनीति में कोई भी चुनाव होगा उसमें जीवन यादव के नामों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसका प्रमाण रहा सिवान नगर परिषद का चुनाव। भले चुनाव से आप वंचित रहे, लेकिन जिसको आपने चाहा वही चुनाव जीता। और लगभग अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 के चुनाव में भी जिसे जीवन यादव चाहेंगे वही 24 में एमपी भी बनेगा। नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कि हम जिसको चाहेंगे एमपी बनेगा, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी लड़ेगा चुनाव, वो कमवा बोलने पर, स्लोगन पे अगर लड़ता है तो उसका चुनाव जीतना निश्चित रहेगा। कमवा बोला तो स्लोगन लेके उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है। हो सकता है कि सब लोग का कार्यकाल लोग देख लिए होंगे, तो कोई नया चेहरा मत आ जाए। अच्छा, कामुआ बोला तो आप बोल रहे हैं, तो काम का जब नाम आता है तो सबसे पहले चेहरा जीवन यादव का आता है, तो फिर जनता दूसरे चेहरे पे काम के नाम पर कैसे विश्वास करेगी? काहे नहीं, सबको मौका मिल, सब कोई काम करता है। हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो पहला नाम जीवन यादव का आता हाँ है। तो अब मान लीजिए जो काम करता होगा, हमको चुनाव तो नहीं लड़ना है, हम तो बोले थोड़े मीडिया में तो चाहिएगा वो बनेगा ना। नहीं, हम किसी को काहे चाहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जो अच्छे विचारधारा का, हम तो शुरू से बोले हैं, जो अच्छे विचारधारा का होगा, जो मेरे विचारधारा से मिलेगा, उसके साथ हम दमखम से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर कहीं जरूरत पड़ गया सिवान की राजनीति में जीवन यादव को आने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो क्या जीवन यादव दिखाई देंगे उसमें? देखिए, जनता के हाथ में है, जीवन यादव के हाथ में नहीं है। जनता के हाथ में है किसी को चुनाव लड़ा के जिताना। जिस दिन जनता चाहेगी, मुझे नहीं, किसी भी रोड पर से इंसान को उठा के जनता चाहेगी तो एमपी बना देगी, क्योंकि जनता को वोट करना है और जनता मालिक है। कोई नेता कूदते रह जाएगा 50 साल, 25 साल, 30 साल, कभी एमपी नहीं बन पाएगा। बहुत लोगों को हम देखे कुर्ता पैजामा पहन के बूढ़े होते हुए, कभी ताज नहीं मिला। अब बहुत ऐसे लोगों को सुने हैं कि ताज तत्काल मिल जाता है और वो कभी कुछ गद्दी से उतरते नहीं। उसका कारण है काम। वो इतना ना अपने क्षेत्र में वर्क कर देते हैं, इतना ना लोगों की सेवा कर देते हैं। जैसे अभी एगो है से बासपा से तो भी जीतते हैं, सापा से तो भी जीतते हैं, भाजपा से तो भी जीतते हैं, उमा शंकर रासड़ा के विधायक। वो कभी भी हारते नहीं है। वो पार्टी के लेवल पर चुनाव नहीं लड़ते, वो अपने दमखम अपने कार्यों पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। पार्टी उनको जाके टिकट देती है कि एक सीट तो हमारा कन्फर्म हो जाएगा। अब वो मूड बना के किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, लेके वो निर्दलीय लड़ेंगे तब भी वही जीतेंगे। तो उनको कौन जिताने जाता है? जनता ने चुनाव उनको जिताती है। जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए मरते हैं, जनता के लिए करते हैं। लोगों की लड़कियों की शादी कराते हैं, लोगों का इलाज कराते हैं, लोग के दुख सुख में खड़े होते हैं, लोग के मरनी जीने में जाते हैं, तब न वो नेता है। वैसे तो वैसे नेता हमको हमारे बिहार में चाहिए, वैसे सिवान के एमपी होना चाहिए कि भाई उसको वोट मांगने जाने की क्या जरूरत है। उसके घर पे लोग जाके कहे कि आप एमपी के चुनाव लड़िए, आपको हम वोट देंगे। आप एमपी का चुनाव लड़िए, हमारा गांव आपके समर्थन में। आप एमपी का चुनाव लड़िए, हमारा क्षेत्र आपके समर्थन में। वो चुनाव ऐसे ही जीत जाएंगे जो कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, आप तो अभी तक कोई वार्ड पार्षद भी नहीं है, वार्ड का आपने चुनाव भी नहीं जीता है, कोई चुनाव भी आप नहीं लड़े अभी तक, लेकिन उसके बावजूद भी बात करें तो सिवान के एक्स एमपी ओम प्रकाश यादव जी भी आप पे टिप्पणी कर चुके हैं। बीजेपी के पूर्व एमएलसी रहे टूना बाबा भी आप पे टिप्पणी कर चुके हैं। यानी बड़े बड़े नेताओं के टारगेट पे जीवन यादव हैं। क्या क्या आखिर रीजन है? हो सकता है कि हमारा चेहरा पसंद नहीं होगा भाई, कि हमारे चेहरे पर क्या बोलते हैं, एक यादव जी हो के यादव जी पर टिप्पणी करते हैं, ये तो उचित नहीं है। हो सकता है कि ये लोग बड़े लोग हैं और जाति में भी ऊंचे जाति के हैं, तो हो सकता है कि टिप्पणी करते होंगे। हम लोग भाई बैकवर्ड क्लास के आदमी हैं। यादव में तो ऐसा ही एगो है, हम लोग यादव प्रवृत्ति के, मैंने जाति में ना एगो प्रवृत्ति हो जाता है, यादव है, हम बैकवर्ड क्लास से आते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाति को हटाइए और सबको मान सम्मान दीजिए। जो दलित है वो भी, और जो सबसे ऊपर बैठा स्वर्ण जाति के लोग हैं वो भी, सब बराबर है हमारे नज़र में। तो हम तो यही हमेशा शुरू से बोलते हैं कि जाति की राजनीति को छोड़िए, कार्यों की राजनीति को लेकर चलिए। पक्का है कि जो कार्य करेगा वही एमपी या विधायक बनेगा। नगर परिषद का चुनाव था, उसके पहले आखिरी आपका जो रोड शो निकला हुआ था उसमें आपने बयान दिया था कि योगी मॉडल पे काम करेंगे, गोरखपुर जैसे बनाएंगे। तो उसी दिन से बीजेपी नेताओं के टारगेट पे आप आ गए। उस दिन से लग रहा था कि जीवन यादव कहीं बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद से बीजेपी वाले काफ़ी आप पे हमलावर हो गए, चाहे टूना बाबा हो चाहे ओम प्रकाश यादव हो। बीजेपी किसी की बपौदी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, किसी की बपौदी पार्टी नहीं होती है। आप एक क्षेत्र के एक जिला के एक क्षेत्र के छोटे से नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। चाहे आरजेडी है, बहुत बड़ा पार्टी है, उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। किसी की कोई बपौदी पार्टी नहीं होती है। तो इस पे तो टिप्पा टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। हम किसी भी दल में नहीं, अभी हम सामाजिक दल में हैं। जिस कार्य में समाज आता है, समाज जिस कार्य में रहता है उस दल में हम शामिल हैं। चाहे वो आरजेडी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, जहाँ सामाजिक कार्य है वहाँ हमें आप पाइएगा, चाहे वो किसी भी दल का कार्य हो।